डीएलसी काउंट, डीएलसी का फुल क्या होता है? डिफरेंशियल लिको साउंड काउंट। ठीक है, इसका एम्स क्या है, मतलब इसको हम करते क्यों हैं? एम्स टू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स। मतलब जो अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसी है उसको हम लोग परसेंटेज में काउंट करते हैं कि न्यूट्रोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, इस्नोफिल कितना है, लिम्फोसाइट, ये सब कितना है एक छोटे से ब्लड के अमाउंट के अंदर, जिससे हम लोग को पता चलता है कि बॉडी में अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो कोई बीमारी से ही बढ़ सकता है, घटा हुआ है तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन की वजह से बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएलसी काउंट करते हैं। तो यही उसका क्या हो गया, एम्स हो गया, मतलब लक्ष्य कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के लिए ये टेस्ट को करते हैं। कौन सा टेस्ट को, डीएलसी टेस्ट को करते हैं। ओके, एम्स क्लियर। अब हमारा मेथड, तो मेथड जो इसमें यूज होता है वो कौन सा मेथड होता है, विजुअल मेथड, लिस्मन स्टेन। मतलब लिस्मन स्टेन से हम लोग करके क्या कर रहे हैं, आंखों से देख के काउंट कर रहे हैं कि कितना है आपका डब्ल्यूबीसी का टाइप्स, ठीक है। तो ये हो गया मेथड। तीसरा चीज है इसमें कि रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमें चाहिए कि एक ब्लड स्मेयर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और दूसरा चीज़ होता है उसको रंगने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सारा रिक्वायरमेंट हम लोग एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 स्लाइड, एक स्लाइड को हम लोग स्लाइड के जैसे वर्क करवाएंगे और दूसरा स्प्रीडर के जैसे, ठीक है। स्लाइड चाहिए, स्प्रीडर चाहिए, ओके। फिर हमें चाहिए ब्लड सैंपल जो हम लोग किसमें लेंगे, वाइल में, ठीक है ना। फिर हमें चाहिए एक पिपेट विथ टिप, ठीक है। फिर हमें स्टेनिंग करने के लिए चाहिए लिस्मन स्टेन एंड डिस्टिल्ड वाटर या तो फिर बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमारे पास सैंपल भी है, सारा रिएजेंट भी है, सब कुछ है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, ब्लड स्मीयर। और ब्लड स्मीयर किसे बोलते हैं, जो टंग शेप हम लोग स्लाइड के ऊपर बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड स्मीयर। और मतलब हम लोग स्लाइड प्रिपेयर करते हैं डीएलसी काउंट करने के लिए, उसी स्लाइड को क्या बोलते हैं, ब्लड स्मीयर। ब्लड स्मीयर का दूसरा नाम क्या है, पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, या तो फिर उसको हम लोग ब्लड फिल्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड फिल्म। ब्लड फिल्म। तो आपको सबसे पहले बनाने के लिए ब्लड फिल्म, मतलब जो स्मीयर बना रहे हैं टंग शेप का, वो बनाने के लिए सबसे पहले एक स्लाइड लेना होगा। उसके जस्ट इंड में, मतलब जो छोर होता है, इजेस होते हैं, उसके जस्ट इंड के ऊपर, एक इंड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक ड्रॉप क्या लेना होगा, ब्लड लेना होगा। जैसे आप एक ड्रॉप यहाँ पे ब्लड लोगे, आपको दूसरा क्या लेना है, स्प्रीडर, और ड्रॉप के जस्ट आगे आपको ये स्प्रीडर को रखना है। नीचे सारा काम करना है, ठीक है ना। अभी बस आपको दिखाने के ऊपर कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे रखें। फिर आपको ये स्प्रीडर को 30 to 45 डिग्री एंगल में रखना है, ऐसे पीछे लेके ड्रॉप तक जाना है। जैसे ड्रॉप तक जाओगे वो ड्रॉप ऐसे ऐसे फैल जाएगा, दोनों इजेस में क्या होगा, सट जाएगा, ऐसे लाइन बना लेगी। जैसे ही बना एकदम तुरंत आगे क्या कर दो, पुश कर दो, तुरंत फॉरवर्ड कर देना है इसको। अब आपका ये कैसा बन जाएगा स्मीयर, टंग शेप का स्मीयर बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा पहला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया स्मीयर बनाने का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, आप स्मीयर बन गए, इसको हम लोग एयर ड्राई होने के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये हमारा स्टेनिंग रैक के ऊपर इसको रखेंगे। अब हम लोग दूसरा प्रोसीजर अपनाएंगे स्टेनिंग करने का, रंगने का। जब रंगेंगे तभी हमारा सारा सेल क्या होगा, अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। तो रंगने के लिए जो हम लोग स्टेन यूज करते हैं वो हमारा लिस्मन स्टेन। ये एक किस टाइप का स्टेन है, रोमनोस्की स्टेन, रोमनोस्की टाइप का। एक्चुअली रोमनोस्की क्या है, आपका एक ग्रुप ऑफ स्टेन होता है, उसमें 4-5 स्टेन्स के अंदर होते हैं। उसी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, रोमनोस्की स्टेन। आपका लिस्मन स्टेन आ जाएगा, राइट स्टेन आ जाएगा, जिप्सी स्टेन आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत फील्ड स्टेन आ जाएगा, ये सब बहुत टाइप्स के स्टेन रहते हैं, ओके। तो हमारे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मीयर को कवर करेंगे किससे, लिस्मन स्टेन से। किससे कवर करेंगे, लिस्मन स्टेन से कवर करेंगे। कवर करने के बाद जब आपका ये कवर हो जाएगा पूरा, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। कितना, 2 मिनट। आफ्टर 2 मिनट आपको क्या करना है, उसमें ये डालना है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर नहीं है तो बफर सॉल्यूशन। एक्चुअल में बफर सॉल्यूशन ही डालना चाहिए, लेकिन हम लोग डालते क्या है, डिस्टिल वाटर डालते हैं। दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो, सेम अमाउंट में डालना है। जितना आप ये डाले थे लिस्मन, उतना ही क्या डालना है, डिस्टिल वाटर। ऐसे डालो आप कि जो उसमें लिस्मन स्टेन इसमें पड़ा हुआ है, वो ये डालने के टाइम में दोनों अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। मतलब एयर के प्रेशर से वो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। जब हम लोग पास्चर पिपेट से डालेंगे तो ये आपका पास्चर पिपेट, या तो इसको ड्रॉपर भी बोलते हैं, ये चीज़ इसकी भी ज़रूरत होती है। तो पहले इसमें ये डालेंगे, फिर इसको डालेंगे, ऐसे डालेंगे, मतलब हवा थोड़ा सा इसमें आएगा तो वो क्या होगा, दोनों अच्छे से सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा। अब दोनों जब मिक्स हो जाएगा, इसको कितनी देर के लिए छोड़ना है, 10 मिनट। जैसे 8 से 10 मिनट होगा, सिंपली आपको इसको उठाना है और ऐसे करके गिरा देना है, ठीक है। और टैप वाटर में जाके इसको क्या करना है, ऐसे करके ये वाला जो इजेस है, ये जो इजेस है, इसको क्या करना है, यहाँ पे पानी गिराना है। कम पानी खोलना है, ये नहीं कि तुम हड़बड़ा के पानी खोल दिए, पूरा का बह गया जो आप प्रिपेयर किए थे। तो एकदम कम पानी को खोल के थोड़ा सा वाटर, टैप वाटर को यहाँ पे पानी को गिराना है।
ये पूरा आपका धुल जाएगा, इधर भी धुल जाएगा, इधर भी धुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली ड्राई कॉटन को लेना है, ठीक है। लोगे अब यहाँ पे इसको क्या करना है, रब करना है। जिधर बनाए उसको मत करना, रब करोगे, जिधर बनाए उधर करोगे तो क्या होगा, स्मीयर ही मिट जाएगा। कहाँ देखोगे हाँ, तो इसको क्या करना है, बैक साइड क्लीन क्यों करना है, क्योंकि इधर भी स्टेन वगैरह का कलर लग जाता है, रंग है तो लग ही जाएगा। तो उसको क्या करना, क्लीन करना, जिससे हम लोग को सिर्फ क्या दिखे, जो ऊपर वाला साइड में है वही दिखे, और सेल्स उसमें क्या हो, अच्छे से दिख पाए। अच्छे से क्लीन कर लिया। अभी हमारा जब क्लीन हो जाएगा इसको सिंपली क्या करना है, आपको ड्राई होने के लिए स्लाइड रैक में आपको सिंपली इसको क्या करना है, रख देना। जब इसको रख दोगे ये सूख जाएगा, कुछ टाइम के बाद 2 से 3 मिनट में क्या होगा, पूरा ड्राई हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब इसको हम लोग को कहाँ देखना है, माइक्रो। अब देखना है हम लोग को, अब तीसरा स्टेप स्टार्ट हो गया, एग्जामिन करने वाला, काउंट करने वाला स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग को जो टंग शेप का स्मीयर बनाएंगे उसके टेल में, टेल के जस्ट थोड़ा सा आगे, समझो टेल ही, ठीक है। कितना पार्ट होता है ब्लड स्मीयर का, 3। पहले हेड होगा, जो ड्रॉप वाला, जहाँ पे ड्रॉप रहता है उसको क्या बोलते हैं, हेड। बीच वाला को बॉडी, और एंड वाला जो पूंछ के जैसा रहता है उसको टेल, जीभ वाला, ठीक है। तो आपको टेल और बॉडी के बीच में, मतलब टेल के थोड़ा सा बिफोर, पहले क्या करना है, 1 ड्रॉप इमर्सन ऑयल का डालना है। इमर्सन ऑयल क्यों, क्योंकि हम लोग इसको कितने एक्स में देखते हैं, कितने एक्स में, 100 एक्स में देखते हैं। तो इसमें हाँ, इसको हम लोग 1 ड्रॉप दे देंगे। उसको यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली प्लेस करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको 100x में करेंगे हम लोग, इसमें अभी नहीं है समझ लीजिए, 100x में करेंगे और सिंपली इसको हम लोग को क्या करना है, फिर काउंट करना है, सब आपको दिखने लगेगा। चलिए, ये था हमारा स्मीयर बनाने का, स्मीयर को रखने का और स्मीयर को काउंट करने का। टोटल कितना ल्यूकोसाइड, 100, टोटल 100 ल्यूकोसाइड, ठीक है। जो फील्ड में आपको जितना ल्यूकोसाइड दिख रहा है, हाँ, जितना 5 टाइप के होता है। एक फील्ड में आपको दिखा न्यूट्रोफिलेट, हिस्टोफिलेट, जो जितना दिख रहा है एक फील्ड में पहले देखें, किस हम लोग को जिगजैग मोशन, ऐसे 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 करके हम लोग करते हैं, ठीक है ना। एक फील्ड में जितना दिखा उतना काउंट कर लो, फिर दूसरे फील्ड में, फिर तीसरे फील्ड में, फिर चौथे फील्ड में, ऐसे करके हम लोग को हर फील्ड में दिखना है। फिर जब पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा फील्ड, उसमें हम लोग को फिर क्या करना है, देखना है कि टोटल न्यूट्रोफिल कितना आया, टोटल आपका स्नोफिल कितना आया। उस हिसाब से फिर हम लोग को पता चलेगा कि अगर न्यूट्रोफिल आ गया आपका कितना, 60, तो न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज 40 से 70% होता है, तो 60 उसका नॉर्मल रेंज में ही आया है, ठीक है ना। तो ये होता है, हम लोग ऐसे करके काउंट करते हैं 5 टाइप का, फिर हम लोग को पता चल जाता है कि कितना है इस ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल, इसमें फिर 5 टाइप का डब्ल्यू कंप्लीट। चलिए सब लोग बनाइए, एक एक ड्रॉप। कितना माइक्रोन ले रहे हो ब्लड, 10 माइक्रोलीटर, 10, ओके गुड। चलिए लीजिए और बनाइए। चलिए विक्रम, एक बार से बना के देख लीजिए, इधर लाइए, ब्लड से इधर लेना है, करो जल्दी। अरे वाह, क्या बात है अनु, वेरी गुड। ब्लड से इधर लाइए, अरे वाह, वेरी गुड। शिवम का देखो कितना मस्त बना है, वेरी गुड शिवम, इसको बोलते हैं। एक स्टेन और बनाएंगे, ऐसे खोल के ब्लड में रख दिया है। हमारा ठीक है ना, मैं नहीं ठीक नहीं है, पतला है इस टाइप से, ठीक नहीं है। अरे बन गया। क्या करना है, कि क्या डालना है जी, लिस्मन स्टेन, लिस्मन स्टेन। क्या करना है, पूरा कवर करना। जैसे कि अनु कैसे कवर कर रहा है लिस्मन स्टेन से, सब लोग एक बार कर लीजिए, सूखा नहीं है ये अच्छे से। ये बार हम करते हैं, एक बार आप कीजिए, अनु इधर दीजिए सबको एक एक बार करने के लिए। लिस्मन स्टेन डालना है कितना, जितना से पूरा कवर हो जाए स्मीयर और स्लाइड, ठीक है ना। एक मिनट सुन, रुको ना, करना ना तो बाद में, मैम थोड़ा सा दिक्कत, फिक्स करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए हम लोग यहाँ से भी तुम दे सकते हो जी, किनारे से डालो, आधा उधर से भी डाल सकते। मारिए और एक चीज इधर एकदम ध्यान दीजिए, जब हम लोग बनाते हैं ना स्मीयर, जैसे ही आपका टंग शेप बन गया, आपको एक मिलता है क्या बोलते हैं, ग्लास में लिखने वाला पेन, ठीक है, वो आपका डायमंड पेन इसको बोलते हैं। हाँ, डायमंड। उससे आपको क्या करना है, जहाँ पे स्मीयर बनाए हो वहाँ पे लिखना है आईडी नंबर, मतलब जो पेशेंट का हम लोग बनाते हैं उसका आईडी नंबर रहता है 4 डिजिट का, वो आपको क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है, जिससे पता नहीं जहाँ पे स्मीयर बना उसको जस्ट इधर जहाँ पे जगह रहता है क्या लिखना है, आईडी नंबर लिखना है। वो पूरा ग्लास को ना
कट करके वो डायमंड में क्या करता है, इसको अच्छे से लिखा जाता है, मतलब वो डायमंड में क्लास में लिखने के लिए रहता है। हाँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आईडी नंबर लिखना है, हाँ, जिससे हाँ, क्या हो ठीक है। पता रहे हम लोग को कौन सीधा है और ये किस पेशेंट का है। आईडी नंबर में क्या करना आता है? ये करने के लिए क्या किया है, इसमें क्या डाले, लिस्मन स्टैंड डालें, स्मीयर को क्या किया, कवर किए। कितना मिनट के लिए छोड़ेंगे, 2 मिनट। आपने 2 मिनट का देख लो, टाइमर लगा दिए हो, ठीक है। 2 मिनट के बाद हम उसमें क्या डालेंगे, डिस्टिल वाटर। या फिर बबल सॉल्ट। हाँ, तो अभी हम लोग के पास डिस्टिल वाटर है, तो हम लोग क्या डालेंगे, डिस्टिल वाटर। तो चलिए ऐसा कैसे डालना है, ऐसा डालना है कि ये वाला और वो वाला दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ऐसे से डालोगे ना तो इसका हवा से क्या होगा, मिक्स होते जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ही डालना है, चलिए। और उसको कितना मिनट छोड़ना है जी, 8 to 10 मिनट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डिस्टिल वॉश करना है, उसके बाद टेप वाटर से वॉश सूखने के लिए छोड़ देना है पानी को। चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी से मिक्स होना है उसको। अरे अरे आराम से यहाँ पे बीच में नहीं देना है जी, साइड में। क्योंकि वो टंग में तुम दे दोगे ना, किनारे दो जितना देना है। इसे काम करना देखे वो वाला दीजिए हमको, इसी को हम यूज कर देते ये अच्छा, जिससे आप देखो कैसे मिक्स होता है। हैं विशाल का सब इसमें डाल दें। हाँ देखिए कैसे देना है, मिक्स हो रहा है ना दोनों चीज़, ऐसे करके देना है आपको, अच्छे से मिक्स करना है, समझ में आया। हम जो करते हैं वो चीज़ ध्यान से देखा कीजिए, इसमें दिए थे नहीं दी, दे तो नहीं तुम देख। ये बचता है उसको इधर से दे दीजिए, हो गया आपका। करेंगे ओके, फिर एक एक करके आप लोग पहले ध्यान दीजिए। अब हम लोग थर्ड स्टेज की तरफ चल रहे हैं, जो है वॉशिंग, मतलब स्लाइड को धोना। हमारा स्लाइड प्रिपेयर हो चुका है, स्टेनिंग भी हो गया। अब इसको क्या करना है, Clean, wash। ऐसे उठाए, गिरे, यहाँ नहीं गिराना है लेकिन गिरा दिए हम, गिराना है टैप के पास। इसको लेकर आइए, तो यहाँ पे है पीछे वाला ये पार्ट, ठीक है ना। तो हम लोग को धोना कैसे, इससे स्लाइड पे किनारे किनारे पानी को डालना है, एकदम पानी ऐसे किया, खत्म हो गया। ऐसे करके क्या करना है हम लोग को, वॉश करना है ऐसे करके साइड साइड से। इसे इसमें क्या करना है हम लोग को, पानी को गिराना है। तो क्या आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके पानी इसमें ले लिए, ऐसे इसको पानी में थोड़ा सा भिगाना है, ठीक है। हाँ अब हमको याद है कि ये क्या है, आगे वाला है, ये क्या है, पीछे वाला। ऐसे ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, इसको क्लीन करना है। देखो छूट रहा है, क्योंकि पीछे स्टेन लग गया है, पीछे लग जाएगा तो हम लोग को ज़्यादा दिखने लगेगा, अच्छे से सेल्स नहीं दिखेगा। सिर्फ कहाँ पर स्टेन रहने हैं, आगे रहने देना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एकदम अच्छे से इसको क्या करना है, क्लीन रब करना है। रब कर लिया, देखिए क्लीन हो गया, पीछे स्लाइड बन के हमारा रेडी हो गया। इधर थोड़ा सा हम लोग ये पोंछ ही सकते हैं। मैम की क्लास देखिए जी बन चुका है। अब इसको हम लोग को रैक पे क्या करना है, स्लाइड रैक पे रख देना है, ड्रेनिंग रैक बोलते हैं उसको। उस पे ऐसे नॉर्मली आपको क्या करना है, रख देना है, वो थोड़ी देर के बाद स्लाइड क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग को क्या करना है, एग्जामिन करना है, कहाँ पे, माइक्रोस्कोप में। तो चलिए इसको सब अपना तो वॉश करो, जाओ तो बनाओ, चलो बनाओ तो। हो गया दोस्त। बताए ऐसे लेते हो ना, ड्रॉप कहाँ पे लेना है, तो जस्ट यहाँ न ज़्यादा पीछे न ज़्यादा आगे, एकदम बीच में, ठीक है। तो आधा के दिखाओ, उल्टा साइड दिखाओ, जिधर बना है। देखिए ये हमारे टंग से बना है, बहुत परफेक्टली बना है ये। और एक ही बार का ट्राई में बन गया है। बोलो भाई कुछ।